अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज जो है 6.2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे जो 6.2 में यूज़ होगी वो हमारे पास क्या है। तो देखें जो 6.2 में डेफिनेशन यूज होगी वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें या इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में जो फर्स्ट ईयर की बेटा जी हम फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज जो है 6.2 उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है देखें हमारे पास ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों का मतलब नाम सेम है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लें, एक ही बात है। अब देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है। अरिथमेटिक सीक्वेंस बेटा जी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें सेम नंबर्स को ऐड करने से अगला नंबर आ जाए, मतलब सेम टर्म्स ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। देखिए 2 में हमने 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो मतलब जिसमें जो सेम टर्म्स को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही हो। देखें हमारे पास प्रीवियस टर्म ये 2 है, 2 में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म 4 बन जाएगी। अब देखिए 4 में फिर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी 6, फिर 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, फिर 8 में 2 ऐड करेंगे 10, तो इस तरह चलती रहेगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस, ये जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कैसे आता है, ये देखें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो 4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। अब इसी डेफिनेशन को जिस तरह हमने बोर्ड में लिखनी है उसको हम देखते हैं। देखें कहता है अ सीक्वेंस ए एन, हमारे पास सीक्वेंस ए एन कोई भी सीक्वेंस होगी इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ए एन अरिथमेटिक सीक्वेंस कब बनती है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एपी। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ, अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है, इफ ए एन माइनस वन, ये वाली इसको आप अंडरस्टैंड करना है कि कहता है ए एन में से ए एन माइनस वन माइनस करें इज द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन वन। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ये देखें इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास कहता है ए एन माइनस वन, मतलब इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो इनका जो आंसर आए वो हमेशा सेम रहे। कब, जब एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। हमें पता है कि जो सीक्वेंस होती है उसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, लेकिन एन वन से ग्रेटर होना चाहिए, एन वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एन पुट करते हैं यहाँ पे 2, तो एन की जगह हम 2 पुट करते हैं ए टू माइनस, एन की जगह यहाँ पे 2 पुट करते हैं 2 माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा ए टू, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए वन। तो ये देखें ए टू माइनस ए वन, ये दो कंजेक्टिव टर्म्स है। ऐसी टर्म जो क्या है तरतीब से, पहले हमारे पास ये देखें ए टू माइनस ए वन, मतलब पहली टर्म ए वन है और दूसरी टर्म क्या है ए टू, ये दोनों क्या है कंजेक्टिव टर्म्स है। और यहाँ पे भी मैं यही बात कर रहा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें 2 कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे भी वो बात यही डिस्कस कर रहा है, कहता है इफ ए एन माइनस वन, ये क्या है 2 कंजेक्टिव टर्म्स है, तो 2 कंजेक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या रहे, सेम, इज द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम एन की जगह पुट कर लेते हैं, एन की जगह पुट करते हैं 5 पुट कर लें, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं नेचुरल नंबर में से, 1 नहीं कर सकते बस। तो देखिए एन की जगह 5 पुट करते हैं और यहाँ पे एन की जगह 5 माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा ए फाइव, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए फोर। तो ये देखें ए फाइव माइनस ए फोर, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको सीक्वेंस की टर्म में लिखें तो ए फोर पहले आएगी और ए फाइव बाद में आएगी। तो ये देखिए ये दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है, दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है, दोबारा सुन लें,
जिसका बेटा जी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन एन 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये जो डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एंड डिनोटेड बाय डी, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। जैसे हमारे पास 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड किया 8। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, डी है, 2 है। या कोई एक और सीक्वेंस ले लें, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इन सब का जो कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम है। 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बेटा वो है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का ऑलवेज रिमेन सेम। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और ये बात भी समझ आ गई होगी कि हमारे पास ए एन माइनस वन का क्या मतलब है। इसका मतलब है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब ये बाद में आने वाली है और ये पहले आने वाली। जैसे मैंने यहाँ पे एन की जगह 2 पुट किया, तो ये A2 ये दूसरी टर्म और A1 पहली टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, लेकिन बड़ी टर्म जो है वो पहले लिखेंगे और जो छोटी टर्म है वो बाद में लिखेंगे। अब देखें, हमारी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है इसका एक जर्नल टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। तो देखें, जर्नल टर्म ऑफ एपी, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म होती है वो ये होती है, ए एन इज इक्वल A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है, क्या है, या इसको हम nth टर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास nth टर्म भी है एपी की। इसको आप जनरेटर ऑफ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जनरेटर ऑफ एपी भी कह सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस यहाँ से सारी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें A1 पता होना चाहिए और पहली टर्म उस सीक्वेंस की पता होना चाहिए, और हमें क्या, डी पता होना चाहिए। डी आपको पता है क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दी थी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। तो ये देखिए, यहाँ पे पहली टर्म A1 कितनी हो जाएगी, 2, और इनके दरमियान डिफरेंस भी कितना आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है। तो अगर हमें A1 और D मालूम है तो हम कोई भी सीक्वेंस की जो आप जो मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n की जगह 10 पुट करोगे तो उसकी 10th टर्म आ जाएगी, n की जगह 15 पुट करोगे तो 15 टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरेटर होता है, nth टर्म होती है, जनरल टर्म होती है। मतलब इससे हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस जनरेट होती है। अब इसको जरा हमने डिस्कस करना है क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, हम कहते हैं यहाँ पे जो n की वैल्यू पुट करते हैं वो 1 से बड़ी करते हैं, 1 नहीं पुट करते, क्योंकि 1 पुट करने से A1 आता है, वो पहले है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, या ये बात आपने जरा समझनी है, इसको आगे हमने क्वेश्चन में यूज करना है। n की जगह 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो n की जगह 2 पुट किया इज इक्वल A1 प्लस, इधर n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल A1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम पुट करते हैं n इज इक्वल 3, इसको मैं समराइज करके आपको समझाता हूँ, पहले आप समझ लें एक मरतबा। A3, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो ये A1, n की जगह यहाँ पे 3 पुट करें, 3 माइनस 1, तो ये A3 बेटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल A1 प्लस 2D। एक और हम n के लिए डिस्कस कर लेते हैं, n इज इक्वल फॉर एग्जांपल 10 पुट कर लें, वैसे मैं रैंडम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा A10 इज इक्वल A1, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, A10 इज इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 9D। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट यहाँ से हम निकालेंगे कि हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के n टर्म का फॉर्मूला है, इसमें जो d का कोएफिशिएंट है वो क्या है, n माइनस 1 है। तो जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो d का कोएफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है। A1 हमेशा फिक्स रहेगा। जब n की जगह हमने 3 पुट किया तो d का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 2 आ गया। जब n की जगह 10 पुट किया तो d का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया, 9। मतलब d का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो इससे हमेशा एक कम होता है,
यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे 1D होगा, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे 2D होगा, यहाँ पे A10 है तो यहाँ पे क्या होगा A1 प्लस 9D होगा। तो आप देखें हमारी एक्सरसाइज बेटा जो 6.2 है वो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है, एक तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमने इसकी जो नेक्स्ट जो टर्म बनती हैं, कितनी टर्म पूछी हुई है उसने यहाँ पे, वो कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो फिर हमने उसकी दो जो नेक्स्ट टर्म है वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की लिखनी है। देखें हमारे पास हम कहते हैं गिवन डैट, या गिवन सीक्वेंस भी लिख सकते हैं 9, 16, 23 अप टू सो ऑन। देखें अभी मैंने आपको बताया कि जो डी होता है वो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है इनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो डी का हमारे पास ये बड़ा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 है 9, ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है A2 क्या है 16 है, और थर्ड टर्म हमारे पास A3 क्या है 23। तो देखें आप किसी भी टर्म में जरूरी नहीं कि A1 और A2 से D निकलेगा, A2 और A3 से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम रहेगा हमेशा। देखें हमने जो है वो D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, D इज इक्वल A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या 16, A1 है 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा जी, कॉमन डिफरेंस जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इज 7 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इन दोनों से निकाल के देख ले तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास A3 माइनस A2, क्योंकि D क्या होता है, डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो देखें A3 क्या 23, ए हमारे पास 2 क्या है 16, तो 23 में से 16 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 7 आ जाएगा। आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म से डी निकाल सकते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमने डी निकाल लिया। तो आपको पता है डी का क्या मतलब होता है, ये देखें पहली टर्म है A1, A1 हमारे पास है 9, 9 में 7 ऐड किया तो क्या आया 16 आया, 16 में 7 ऐड करें तो 20, हमारे पास क्या A3 आ गया 23। अब उसने कहा था नेक्स्ट हमने इसकी दो टर्म्स फाइंड करनी, तो हम क्या करते हैं A4 क्या होगी। अब देखें हमारे पास ये जो A3 है 23 में हम 7 ऐड करते हैं, देखिए 23 में 7 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, ये 30 हो जाएगा। ये हमारी 4 टर्म आ गई। सिमिलरली A5 फिफ्थ टर्म कैसे आ जाएगी, 30 है, 30 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट कर ली। हमारे पास A4 आ गया 5 और A5 क्या आ गया 30। तो A4 हमारा आ गया 30 और A5 हमने निकाल लिया 37। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें एक तो हमने डी फाइंड करना है और एक इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा, हम कहते हैं गिवन जो हमें सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज, या एपी भी लिख सकते हैं, गिवन एपी इज। ये देखें हमारे पास क्या है 5, और पहली टर्म 5 है, दूसरी है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तीसरी टर्म है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और फिर अप टू सो ऑन चलती जा रही है। देखें A1 बेटा जी आ गया 5 आ गया, ठीक है। A2 क्या आ जाएगा बेटा जी 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। A3 क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स लिख ली। तो अब इनका डी निकालते हैं। तो डी का आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो डी हमारे पास हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे आ रही है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और A1 आ रहा है 5। ये -5 ये +5 कैंसिल, तो डी हमारा बेटा जी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2, तो स्क्वायर रूट 2 सॉरी। तो हम कहेंगे सो कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड करना था इज स्क्वायर रूट 2। ये कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हमने नेक्स्ट इसकी जो है टू टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब A3 है, A4 और A5 फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास A4 क्या आएगा, देखें A3 हमारे पास है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और इसमें हम अगर D ऐड कर दें तो A4 बन जाएगी। अगर A3 में हम अगर D ऐड करते हैं तो A4 बन जाएगी।
देखें हमारे पास इसको हम यूं भी हम लिख सकते हैं A4 इज इक्वल A3 प्लस डी, यूं भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकता है ये। तो हमारे पास A4, तो ये 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और डी की वैल्यू क्या निकाली है हमने बेटा जी, स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 लिख ली। अब देखें ये 2 स्क्वायर रूट 2 और ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, ये देखें ना इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है। जैसे हमारे पास ये लिखा 2x और x लिखा, 2x और x को ऐड करें क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। ऐसे 2 स्क्वायर रूट 2 और 1 स्क्वायर रूट 2, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो A4 क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इन दोनों का हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली हमारे पास A5 क्या होगा, इसी में ये जो A4 है इसमें हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 ऐड कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी पहले भी मैंने बताया A5 किस तरह आएगी, A5 आएगी हमारे पास A4 प्लस डी, कि हमारे पास A4 में हम डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है A5 वो हमें मिल जाएगी। तो ये देखें 5 ऐसे, ये 3 स्क्वायर रूट 2 और ये 1 स्क्वायर रूट 2, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट कर ली, A4 और A5, और ये हमारा क्वेश्चन जो 1 है वो बेटा कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक तो हमने क्या करनी, इसकी जो है जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो हमने राइट करनी है विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमें ये डाटा गिवन है। देखें हमें A1 दिया गया है, डी गिवन है। A1 आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, डी क्या होता है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये हमें गिवन है। तो हमने इसकी फर्स्ट जो है 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। आप देखें ज़रा हमारे पास, तो A1 आप लिखें गिवन डैट A1 हमें बेटा गिवन है 2 और डी गिवन है 13। तो हमने फर्स्ट जो है इसकी 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, आपने ये डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है A1 उसने दे दिया है, वो है हमारे पास 2 है। अब सेकंड टर्म हम अगर देखें तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी, A2। अब A2 किस तरह आती है, A2 का हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये देखें AN का फॉर्मूला हमने लिखा था ना, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला। अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें तो A1 n की जगह 2 पुट करें, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। या तो यहाँ पे देखें तो A2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, A1 प्लस डी के। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा जी, वो 2 है, और डी कितना है, 13 है। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म बेटा आ जाएगी वो आ गई 15 आ गई। सिमिलरली हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो देखें थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, वो है A3। तो इसका फॉर्मूला होगा, इसी से आएगा, वो क्या होगा, A1 प्लस 2D। जैसे अभी मैंने समझाया भी कि यहाँ पे A3 है तो D का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे पुट करके देख लें, n की जगह अगर 3 पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2D, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A3। तो A3 का फॉर्मूला ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ करना है, इसको अच्छी तरह देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो A1 की वैल्यू बेटा जी कितना है, 2 है। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 है। तो डी की वैल्यू 13 पुट कर दी, ये 2 वैसे, ये वाला 2 वैसे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, 26 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, थर्ड टर्म आ गई। तो हम लिखते हैं सो फर्स्ट 3 जो टर्म्स हैं आर, क्या आ रही है, पहली टर्म हमारे पास है 2, दूसरी टर्म आई है 15, और तीसरी टर्म आई है बेटा जी 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें हमें क्या गिवन है, तो A1 हमें गिवन है, गिवन डैट A1 इज इक्वल है 12 और D हमें गिवन है -13। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स राइट आउट करनी है। देखिए आपको पता फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 12 आ गई। अब सेकंड टर्म का हमें पता है,
आप लिख सकते हैं वी नो डैट सेकंड टर्म का फॉर्मूला आपने ये A2 इज इक्वल होता है A1 प्लस डी के। ये अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी, ठीक है। ये तो वहाँ से ही हम बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। A1 की वैल्यू 12 है और डी की वैल्यू क्या है बेटा जी -13। ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये 12 -13, तो A2 बेटा क्या आ जाएगा -1। ये हमने सेकंड टर्म फाइंड कर ली। सिमिलरली अगर हम देखें फॉर थर्ड टर्म, फॉर थर्ड टर्म तो देखें A3 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका मैं जैसे अभी पहले समझाया भी वैसे भी बता देता हूँ। ये देखें A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 की वैल्यू है 12 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी आ रही है -13। तो ये देखें A3 क्या आ जाएगा 12, 2 को -13 से करेंगे तो माइनस का 26, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26 में 12 माइनस करें तो माइनस का 14। तो ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड टर्म आ गई। तो ये हमने थर्ड टर्म फाइंड कर ली। अच्छा एक और मेथड भी है, ये देखें ना हमारे पास A1 आ गया, हमारे पास 12 है, A2 है, A1 प्लस डी। तो अगर A3 लिखना है ना A3, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं A2 प्लस डी। मतलब सेकंड टर्म में डी ऐड करें तो थर्ड टर्म बन जाएगी, जैसे फर्स्ट टर्म में हमने डी ऐड किया तो सेकंड टर्म बन जाएगी। इस तरह अगर हमने A4 फाइंड करना तो A3 में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म बन जाएगी। इस तरह A5 फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं फोर टर्म में डी ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे देखें तो A3 हमारा -14 आया है ना हमारे पास, तो यहाँ से भी वही आएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू हमने निकाली है बेटा जी -1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है -13। ये भी आपको मेथड आना चाहिए। ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा -14। तो देखें वही -14 नहीं आया। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें तो क्या कहता है फाइंड an+1 एंड a2n। एक हमने an+1 फाइंड करना और एक a2n फाइंड करना इफ an इज इक्वल 4 + 3n। तो हम कहते हैं गिवन डैट, जो हमें nth टर्म गिवन है उसको बेटा लिखते हैं an इज इक्वल है 4 + 3n की। ये हमें nth टर्म गिवन है। देखें यहाँ पे nth टर्म का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया ये जनरल टर्म है हमारे पास किसी भी सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड करना है, हम कहते हैं टू फाइंड, हमने फाइंड करना है an+1। मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है n+1 हमने पुट करना है। तो हम कहते हैं देखें जब हमने ये फाइंड करना है an+1 तो हम कहते हैं रिप्लेस कर देते हैं हम ये जो n है, रिप्लेस कर देते हैं n को किसके साथ, बाय n+1 के साथ। क्योंकि यहाँ पे n है ना तो हमें चाहिए an+1, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। तो देखा जरा ये आ जाएगा n की जगह आ जाएगा n+1 इज इक्वल 4 + 3 और n की जगह क्या आ जाएगा n+1, क्योंकि हम n को रिप्लेस कर रहे हैं मतलब n की जगह पुट कर रहे हैं n+1। यहाँ पे भी n की जगह हमें पुट कर दिया n+1। आई होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट an+1 इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 4 और 3 को ऐड करेंगे तो an+1 क्या आ जाएगा, 4 को 3 में ऐड करेंगे 7 + 3n। तो ये हमने बेटा जी an+1 है इसको फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने क्या फाइंड करना है, अब लिखें टू फाइंड, हमने फाइंड करना है a2n। अब हमने a2n बेटा जी फाइंड आउट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, जहाँ पे n है इसको रिप्लेस कर देंगे 2n से। तो हम लिखते हैं रिप्लेस n बाय 2n। हम n को किससे रिप्लेस करते हैं 2n से। तो ये देखें n की जगह हमारे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल 4 + 3n की जगह आ जाएगा 2n, इधर n की जगह 2n। ये a2n इज इक्वल 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6n।
तो ये हमारी दूसरी टर्म हमने जो फाइंड करनी थी A2n वो फाइंड आउट कर ली, और ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हमने क्या करना है इसमें, हमें देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, A1 उसने 3 दे दिया गया है, डी हमें 7 है, और क्या जो इंडिकेटेड टर्म क्या है हमें A14, तो A14 हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें हम कहते हैं गिवन डेट, जो हमें डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं A1 बेटा जी हमें 3 गिवन है, डी गिवन है हमारे पास है 7, और हमने फाइंड करना है बेटा जी A14, ये फाइंड आउट करना है। तो देखें मैंने आपको जो है फॉर्मूला समझाया कि जनरल टर्म का ए एन, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हमने A14 पुट मतलब फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं एन की जगह क्या पुट कर देते हैं, 14 पुट कर देते हैं। ये आपने नेक्स्ट डायरेक्ट लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा फिर। तो A1 एन की जगह आ जाएगा 14 माइनस वन इंटू डी। तो A14 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, A1, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो A14 आ जाएगा A1 प्लस 13D। जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे जो D का कोएफिशिएंट होता है वो इससे एक कम होता है, यहाँ पे 14 है तो D का कोएफिशिएंट क्या होगा, 13 होगा। तो आप लिखें वी नो डैट, ये हमें पता है कि A14 अरिथमेटिक सीक्वेंस में किसके इक्वल होता है, हमारे पास A1 प्लस 13D। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखें A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, 13 वैसे, 7 की वैल्यू हमारे पास है सॉरी डी की वैल्यू क्या है 7, वो पुट कर दी। ये 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 91। तो 91 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 94। ये हमारी 14 टर्म आ गई, तो हम कहेंगे सो 14th टर्म टर्म इज 94। ये हमने 14 टर्म फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में तो मैं A1 दिया था, डी दिया था, तो उसने A14 पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पे पार्ट 2 में उसने हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दी गई है और हमसे पूछ लिया गया कि A12 फाइंड करें। तो हम कहते हैं गिवन जो सीक्वेंस है हमारे पास या गिवन AP इज, देखें 8 3 -2 अप टू सो ऑन। देखिए A1 हमारे पास क्या है बेटा जी 8 है, ये पहली टर्म। A2 क्या हो जाएगा, वो है 3। A3 -2 होगा, लेकिन हम यहाँ से D निकाल लेंगे। आपको पता है हमें D चाहिए पहले, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो चीज़ें ही मेन होती हैं, एक A1 और एक D। फिर आप बाकी यानी की जगह जो पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आती जाएगी। तो D का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 बेटा 3 है, A1 कितना है 8, तो D हमारे पास बेटा जी आ जाएगा -5। ये D आ गया। अब हमने फाइंड करनी बेटा जी A12। तो जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया, तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A12 इज इक्वल होगा A1 प्लस 11D। क्योंकि A12 है तो D का कोएफिशिएंट इससे एक क्या कम होगा, 11 होगा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो A12 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 8, A1 की वैल्यू पुट कर दी 11, और हमने D की वैल्यू क्या फाइंड की, माइनस का 5। तो 8 12, ये 8, ये माइनस प्लस को माइनस कर देंगे, 11 को 5 से करेंगे तो ये होगा 55। अब 8 माइनस 55, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 47। सो हम कहेंगे सो 12th टर्म ऑफ AP इज -47। ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।